गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ शिप्रा बोलो। आई एम फॉर क्लास 4th। आज मैं आपको साइंस का एक चैप्टर डिस्क्राइब कर रही हूँ जिसका टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। यू कैन सी हियर इट्स अ लेसन 2, डाइजेशन ऑफ फूड। इसका मतलब है खाना हमारे शरीर में कैसे पचता है। तो खाना हम अगर सीधे खाएं तो वो एक एनर्जी का रूप तो नहीं ले सकता, ऑब्वियसली उसमें कुछ प्रोसीजर होंगे। तो डाइजेशन कैसे होगा? हम खाना खा रहे हैं और हमको एनर्जी आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका एक प्रोसीजर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल खाना हम ब्रोक करते हैं। जैसे ही खाते हैं खाना मुंह में ब्रोकन होता है, थोड़ा ब्रोक करते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं। उसके बाद ये हमारे मुंह में जाते ही एक स्लाइवा, एक रस निकलता है, एक लार निकलती है, उसमें मिक्स हो जाता है। जब खाना मिक्स हो जाता है तो वो सीधे ही हम अपने गले से नीचे उतार सकते हैं। उसके बाद अलग प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सो द फूड वी कैन ईट नॉट बी डायरेक्टली, सो द फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड simple pieces. The breaking down of food into simpler form to release energy it is called digestion. सिंपल फॉर्म में जो ब्रोक होता है इसे ही हम डाइजेशन कहते हैं। तो इन ह्यूमन बींग्स फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द फूड कैनल। फूड का ये जो डाइजेशन सिस्टम है ये पूरा डाइजेस्ट होता है, ये एक फूड कैनल में, एक फूड कैनल होता है, उसमें ही पूरा प्रोसीजर चलता है, जिसे कि हम एलिमेंट्री कैनल भी कह सकते हैं। ये स्टार्ट होता है माउथ टू एनस, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और एनस तक कंप्लीट होता है। सो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, फूड पाइप, स्टमक, small intestine, large intestine, and then anus. It's the last point of anus. So we are starting from mouth. Digestion of food start in the mouth. Teach you the food. Saliva mixes with the food and convert starch. जब हम खाना खाते हैं, ब्रोक करते हैं अपने दांतों से, तो वो स्टार्च खाना खाने के बाद वो एक स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में बोलते हैं। लेकिन जब वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो इस तरह सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा जो है हमारा सलाइवरी ग्लैंड से ही निकलता है। जब हम कुछ खाते भी नहीं हैं तो भी हमारे मुंह से एक लार निकलती रहती है, रस निकलता रहता है, जो सलाइवरी ग्लैंड से कंटिन्यूसली निकलता रहता है। उसके बाद खाना जाता है फूड पाइप में। इट्स अ सेकेंड पॉइंट, फूड पाइप में जाता है, जिसे हम ऑसोफेगस भी बोलते हैं। फूड पाइप के थ्रू इसलिए ईज़िली चला जाता है क्योंकि सलाइवा के थ्रू वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, सो बिल्कुल पास हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ स्टमक। स्टमक एक होता है मस्कुलर बैग की तरह होता है, इसमें खाना जाता है हमारा, उसमें भी एक डाइजेस्टिव जूस निकलता रहता है, उसमें वो मिक्स होता है। So stomach is a hollow muscular bag. It is in the stomach. The food mixes with digestive juice secreted by the walls of the stomach and gets converted into simple soluble form. और भी थोड़ा और सिंपली फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही वो जाता है, इसमें 2 ग्लैंड्स होते हैं, लीवर और पैनक्रियाज, 2 में जाता है। इससे हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इट डाइजेशन ऑफ फूड। लीवर में भी एक सेक्रेटेड बाइल जूस निकलता है। इस बाइल जूस के थ्रू बहुत ज़्यादा खाना जो है तुरंत बिल्कुल फैट में कन्वर्ट हो जाता है। पैनक्रियाज प्रोड्यूस जूस दैट इज़ डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट। पैनक्रियाज से भी एक जूस निकलता है जो बिल्कुल एकदम डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, फैट्स में, प्रोटीन में, सब कुछ अलग अलग कर देता है हमारा, अच्छे से बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है फूड। और उसके बाद द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सम इंटेस्टाइन जूस दैट हैज़ अ कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे खाना हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद विच ट्रांसफ़र दिस टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो खाना बिल्कुल पच नहीं पाता, अनडाइजेस्टिव फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पच नहीं पा रहा है, तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो खाना हमारा पच नहीं पाया है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। एंड अनडाइजेस्टिव फूड comes to the large intestines where extra water and important minerals get absorbed from the undigested food. The leftover waste product convert into fees. Okay, ये फीस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एनएस में आता है खाना,
or the waste products from the large intestines comes to rectum and it's thrown out through anus. anus के थ्रू खाना हमारा बाहर की तरफ चला जाता है. इसका एक डायग्राम है, यू कैन सी हियर. देखिए खाना कैसे फूड पाइप मुंह में माउथ में जाता है, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है, लीवर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनएस के थ्रू जो हमारा वेस्ट है वो सब निकल आता है. सो आज यहीं पे सेशन ये फिनिश करते हैं. थैंक यू.